हेलो एवरीवन। हम सभी के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना एक सबसे बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि है और कई बार ये एक चुनौती भी बन जाती है। ये चुनौती तब बनती है जब आप एक सही तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रेटजिक प्लान नहीं कर पाते हैं, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, एक अच्छा टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं या एक अच्छी डेली रूटीन नहीं बना पाते हैं। अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ने चाहिए, कब नहीं पढ़ने चाहिए, कब आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कौन से ऑप्शनल को कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं या पूरा जीएस का टॉपिक कब तक कंप्लीट करना चाहिए, टारगेट कब करना है, टारगेट अर्थात एग्जाम में बैठना कब है, ये सब अगर आप एक अच्छी दिनचर्या के अनुरूप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कई बार टारगेट जो होते हैं चुनौती बन जाते हैं। लक्ष्य आपका एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के रूप में दिखाई देने लगता है। तो आज आपके इस लक्ष्य को, इस चुनौती को मैं थोड़ा आसान करने जा रहा हूं। आपको एक टारगेट अचीव करने को लेकर एक स्ट्रेटजिक तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हर एक व्यवस्थित स्थिति को यहां पर क्लियर करूंगा। आपको यह बताऊंगा कि आप अगर 2022 में एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो कि मूलतः जून में पड़ता है, अगर वहां पर देखें तो जनवरी से लेकर अगले जून तक 18 महीने हैं और इस 18 महीने में अगर आपको इस एग्जाम को पूरी तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करनी है, एसे राइटिंग करनी है, करंट भी उसमें पढ़ना है, ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है, और अगर ये सब आप कैसे 18 महीने में पूरी कर सकते हैं, ये चीज आज मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये 18 महीने का जो पूरा प्लान होगा वो आपके लिए निर्णायक है। आपके जो लक्ष्य प्राप्ति आप तक चुनौती बनी हुई है, आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के बाद ये आसान हो जाएगी। आसान इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहां पर जो मैं प्लान आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत सोच समझ के, रिसर्च के आधार पे और इस पर पाए गए रिजल्ट के आधार पर आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, यहां पर आपका जो टारगेट है वो आप करीब 1.5 साल में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए। तो लक्ष्य 2021-22 यदि आप में से किसी का भी है तो वहां पर आप इसको फॉलो करें, 21 से फॉलो करना शुरू करें और 22 में आप इसे अचीव कर सकते हैं। अचीव करने के लिए आपको कुछ चीजें प्लान करनी चाहिए। प्लानिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए और प्लानिंग सिस्टमेटिक होनी चाहिए। प्लानिंग में स्टेप्स होने चाहिए और जब एक स्टेप प्राप्त कर लिया जाए तो दूसरे स्टेप में जाना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, ताकि जब एक बड़ा लक्ष्य हो उसे हम बड़े लक्ष्य को छोटा कर लेने से उसे हासिल करना और प्लानिंग करना और उस पर कार्य करना आसान हो जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो इस 18 महीने, देखिए थोड़ा सा यहां पर मैं आपको क्लियर भी कर दूं, क्योंकि नीचे अगर हम देखें टोटल मंथ जो होते हैं यहां पर आपको 17 मंथ मैंने बनाए, लेकिन ऊपर 18 महीने लिखा है। कारण क्या है कि कई बार जो एग्जाम है जून के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम होते हैं जून के लास्ट में पढ़ते हैं। तो अगर जिनका प्लान जून के स्टार्टिंग में एग्जाम पड़ गया तो उनके लिए 17 महीने हैं। जिनका एग्जाम 18 अर्थात कि जून लास्ट में पड़ गया, उनका 18 महीने का है। जनवरी से लेकर जून तक के पूरे 18 महीने मिलेंगे, ठीक है। तो प्लान 18 महीने का है, लेकिन मैंने बनाया 17 महीने के है, तो 1 महीना जून वाला जो एक्स्ट्रा मिलेगा वहां पे सिर्फ रिवीजन ही करिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो प्लान के 4 चरण हैं। 8 मंथ पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 5 मंथ, पार्ट 3 में 3 मंथ और पार्ट 4 को मैंने 1 महीना दिया है। अब यहां पर सबसे पहले आता है पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको पढ़ना शुरू करना है। आप बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। लक्ष्य यूपीपीएससी का भी बैच ओपन हो गया है, 3 तारीख को मैंने घोषित कर दिया है। आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां पर इस पूरे प्लान को मैं वहां पर आपको गाइड करूंगा टारगेट प्रोग्राम्स के माध्यम से, सब्जेक्ट के माध्यम से, कि आपको कब तक कौन से टॉपिक भी कंप्लीट करने चलने। बाकी मोटे मोटे तौर पे यहां पे मैं पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूं। आप सभी जो लक्ष्य बैच से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, और जो नहीं जुड़ रहे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से अपने स्तर पर आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी लक्ष्य बैच में मैं खुद वहां पर सारे बच्चों को पर्सनली गाइड करूंगा और उनकी डेली रूटीन को वहां पर चेकआउट भी करूंगा। डेली रूटीन का मतलब वीकली में 15 दिन में आपके साथ मुखातिब होऊंगा, आपको रिपोर्ट्स चेकआउट करूंगा, और समस्यागत स्थितियों का अगर आपको भी दिक्कत होती तो आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं जो है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी का जो ऐप है, यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, वहां पर उसे जरूर डाउनलोड कर लें, वहां बैच सेक्शन में जुड़ सकते हैं। तो चलिए उन सारी चीज़ों के बारे में बाद में करेंगे, पहले स्टेप समझ लीजिए। स्टेप 1, 8 महीने का प्लान। अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, प्लान करते हैं कि मुझे जनवरी से स्टार्ट करना है, पढ़ाई शुरू करनी है,
जब भी शुरू करेंगे, ठीक है, तो जनवरी से अगर आप शुरू करते हैं, आपने बैच में कोर्सेज में ज्वाइन ले लिया है, एडमिशन ले लिया है, तो पहला जो काम जो आपको करना है, पहले 8 महीने में जो काम आपको शुरू करना है, सबसे पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करिए। कोर्स कंप्लीट करने का मतलब है आप अपने यहां पर प्री कम मेंस पूरा करें और ओनली मेंस भी कंप्लीट करें। प्री कम मेंस के अंतर्गत जो प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा संबंधी ऐसे विषय जो कि प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं, अर्थात कि इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, एनवायरमेंट हो गए, ये सारे टॉपिक हैं जो प्री कम मेंस में पूछे जाते हैं। साइंस भी हो गई, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ओनली मेंस के सब्जेक्ट, ओनली मेंस में भी बाकी जो कोर्स आपका बचा है वो भी आपको यहीं पर पढ़ना है, और ये दोनों ही कोर्स प्लस आपका यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 8 यहां पे जो भी आपको ऑप्शनल है उसको भी डिसाइड करें, उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो यहां पर प्री कम मेंस, ओनली मेंस और ऑप्शनल यहां पर आपको पहले 8 महीने में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना है। अब इसको 12 महीने, 16 महीने या 2 साल की परियोजना नहीं बना के चलनी है। यदि आपको 2021 के बाद 2022 में जून में यदि यूपीपीएससी के एग्जाम में बैठना है, या जो भी एग्जाम, यूपीएससी भी लगभग जून के पास पड़ता है, तो जूनों में यूपीएससी जैसे एग्जाम हो रहे हैं, बाकी इतर जो भी एग्जाम आपको पढ़ते हैं उससे पहले और बाद में आप जा सकते हैं, लेकिन 8 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखिए, कोर्स बनाने का मतलब जब आप वीडियो सुनते हैं, अगर आपने एडमिशन लिया है या क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ आपको एक अपनी पुस्तक हर विषय की जरूर पढ़ें, हर एक विषय की एक पुस्तक जरूर पढ़ें। कई बार लोग कहते हैं कि सर आपने सब कुछ पढ़ा दिया है, उसके बाद क्या हमें बुक पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पुस्तक जो है वो आपको विषयगत, शब्दावली, भाषागत समस्या, शब्द रचना, ये सब सिखाती है, और वहां पे एग्जाम्पल्स भी होते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपको बुक पढ़नी चाहिए। अपनी भाषागत जो अशुद्धियां होती हैं उनको भी आप जरूर बुक में देखें, कि वहां पर देखिए क्या है क्या नहीं है, कैसे लिखा जाता है। इसलिए बुक आपको कंपलसरी, सबको हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक बुक, एक से ज्यादा भी नहीं लेनी है, लेकिन एक बुक कंपलसरी रखनी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, सर नोट्स बनाए जाएं कि नहीं, क्योंकि वहां पे जो आप पढ़ाए भैया तो बुक में मिल जाता है, बाकी हम सुन लेते हैं, याद हो जाता है। तो यहां पे ध्यान रखिए, नोट्स जरूर बना के रखें। कारण क्या है? क्योंकि जो नोट्स बनवाए जाते हैं वो उतनी ही चीजें लिखाई जाती हैं जहां से मोस्टली आपको आंसर लिखने के लिए सफिशिएंट होगा। बुक है आपको जरूरत से ज्यादा नॉलेज देती है, अगर आप वहां पर उसको लिखने जाएंगे, एक बुक जो होती है वो करीब 400-500 पेजेस की होंगी, लेकिन जो नोट्स आपके होंगे वो आपके 200-300 पेजेस में होंगे, आधे में। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो नोट्स होते हैं वो टीचर के द्वारा कई सारी चीजों को पढ़ने के बाद बनाया जाता है, तो अच्छा मल्टी रिसोर्स का एक आपकी नोट्स होती हैं, इसलिए आपको नोट्स जरूर बनानी चाहिए, और साथ साथ वहां पर एक बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। 8 महीने में यह काम पूरा होगा, जिसमें आपका टोटल कोर्स प्री कम मेंस, ओनली मेंस और ऑप्शनल यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए 8 महीने में, अब आपको ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम आती है कि सर 8 महीने में सब कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा। इसके लिए आपको अपने स्तर पे एक आपको काम यहां पे करना है। क्या काम करना है? काम यह करना है कि यदि आपको 8 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करिएगा, बस यहां पर देखिए, प्री में, मेंस में, ऑप्शनल में टोटल नंबर ऑफ वीडियोस कितनी है। मान लीजिए अगर यहां पर 1000 वीडियो हैं, ठीक है, 1000 वीडियो हैं, तो आपको 8 महीने मिलने वाले हैं, और 8 महीने में कितने दिन होते हैं, तो यहां पर ऑन एन एवरेज देखें तो करीब 240, ठीक है। तो यहां पे कितने हो गए आपके? 240। तो अब यहां बस इतना ही आपको काउंट कर लेना है कि अगर मुझे 1000 वीडियो 240 दिनों में कंप्लीट करने हैं, तो पर डे मुझे कितने वीडियो आपको देखनी है, और उसके बाद उतनी वीडियो आपको देखकर उस टास्क को कंप्लीट करते जाना है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। अगर आप इतना हासिल कर पाते हैं, और एक चीज ध्यान रखिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर 2022 वाला जो एग्जाम है ना वो छोड़ दीजिएगा। कारण क्या है? क्योंकि इसके बाद के जो स्टेप हैं वो इजी नहीं होंगे, इसके बाद स्टेज और भी ज्यादा टफ हो जाते हैं, किसमें और भी सारी चीजें मैं ऐड करने जा रहा हूं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जितनी भी वीडियो हैं 240 दिन में आपको सारी कंप्लीट करेंगे। एक बार पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर सुनना है, नोट्स बनाना है, वीडियो पर आपको इतना काम आपको करके रखना है। फर्स्ट स्टेप में अगर आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, इस दौरान जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कई बार आपका फोकस, रेगुलरिटी, इंटेंसिटी और सिंसियरिटी खत्म हो जाती है।
तो यहां पर इस दौरान जब आप फर्स्ट स्टेप में होंगे तो यहां पर अपना ध्यान को अपने गोल्स पर रखना है और उस गोल्स को प्राप्त करने के लिए वहां पर निरंतर बने रहना है। तीव्रता कम नहीं होनी चाहिए, इंटेंसिटी लगातार हाई मोड पे होनी चाहिए और साथ साथ अपनी तरफ से ईमानदार रहिए। धोखेबाजी नहीं करनी है कि आज नहीं कल कर लेंगे, इतना कर लिया उतना कर लिया। ऐसा यहां पर इस वाले से यूपीएससी, यूपीपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम आपके नहीं निकलने वाले हैं। तो ये 4 वर्ड ध्यान रखिएगा, फोकस्ड, रेगुलरिटी मेंटेन करिए, इंटेंसिटी बनाकर रखना है और सिंसियरिटी जरूर रहेगी। ये 4 चीज अगर आप फॉलो करके रखेंगे, अगर जब भी प्रॉब्लम हो तो अपने गोल्स को ध्यान रखिएगा। अचीव क्या करना है, मुझे 2022 में एग्जाम क्लियर करना है और इसके लिए आपको पहले 8 महीने में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो आधे अधूरे स्थिति में हैं, जिनका कुछ कंप्लीट हुआ कुछ नहीं कंप्लीट हुआ है, वो भी ये फॉलो कर सकते हैं। यहां पर आप अगले 8 महीने में कोर्स को कंप्लीट करें और जब इतना हो जाएगा तो यहां पर पहली चीज क्या करना है, दूसरा इसको करने के लिए की पॉइंट क्या है और तीसरी चीज और कि क्या नहीं करना है। क्या करने के साथ साथ ये भी मैं बता रहा हूं कि आपको क्या नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का अभ्यास, करंट अफेयर, समसामयिक मुद्दों को यहां पर अभी ध्यान इतनी देने की जरूरत नहीं है। अभी से प्रारंभिक चरणों में बहुत सारे बच्चे पहला सब्जेक्ट पढ़ा, पहली क्लास पढ़ी, पहला टॉपिक पढ़ा और एक ही बार पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग करने जाते हैं और आंसर राइटिंग करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनको लिखना ही नहीं आता है। वो आके कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि सर मुझसे आंसर राइटिंग नहीं हो रही है। आंसर राइटिंग कोई हलवा नहीं है, ठीक है, कि घर में गए एक बार वहां पर इंटरनेट देख के बना लिया और खा लिया। आपको आंसर राइटिंग एक, आप कह सकते हैं, एक आर्ट है और आर्ट अचानक से नहीं आती है। उसके लिए आपको नियमित वहां पर अभ्यास करना पड़ता है और उसके लिए अच्छी खासी वहां पर मानसिक तौर पर आप वहां पर संकल्पना और कल्पना के तौर पर चीजों को जोड़ने के तौर पर एक बुद्धि जो होती है उसका विकास होना चाहिए। अगर आप विकसित नहीं हैं तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके विकास करने के लिए इसको पहले अच्छे से इसको फीड करिए, अच्छी नॉलेज से फीड करिए। और अच्छी नॉलेज जो होती है वो एक बार पढ़ने से नहीं आती है, उसको मल्टी टाइम आपको जब रिवीजन करते हैं उसके साथ थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, इन आपको साथ ही साथ वहां पर उसके फ्लो चार्ट डाटा के माध्यम से उसे अच्छी खासा फीड करते हैं और जब क्वेश्चन आता है तब वहां पर आप उसको अच्छा लिख पाते हैं। तो पहली चीज, कोर्स पूरा करने के दौरान जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग करने मत लग जाइएगा। समझ में आई बात। और अगर आप सबसे पहले भी कोर्स कर रहे हैं और अब आपके 2022 में एग्जाम देना है तो पहले से कोर्स के साथ साथ करंट भी नहीं पढ़ना है। कारण क्या है कि करंट जो होता है वो आपको कोर्स के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टीचर पढ़ा रहा होता है, उतना वो कंप्लीट कर चुका होता है। अगर रिसेंट का है, अगर अपडेट नहीं भी हुआ तो करंट में बताऊंगा आपको कब से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले सिर्फ मेन सब्जेक्ट पर फोकस करो। करंट जो होता है उसका 50% बेसिक होती है। जो भी करंट के आर्टिकल आते हैं मैगजीन में, अगर आप देखें तो उसकी 50% चीजें आपने पढ़ी होती हैं, 50% चीजें नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप इसी समय करंट पढ़ना शुरू कर दोगे तो कई बार बच्चे क्लास में आके पूछते हैं सर ये चीज पढ़ाइए, तो वहां तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होता है और वो कहते हैं सर इसको पढ़ाइए। तो वहां पर ये ज्यादा ज्ञान भी नहीं रखना है अपने पास, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो पहले चीज 2 चीजें नहीं करनी है। जब आप फर्स्ट स्टेप में होंगे पहले 8 महीने में, ये चीज आप गलती मत करिएगा। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन वाला जिम्मा मत संभालिएगा, अभी से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं उठानी है। दूसरा, करंट अफेयर्स और समसामयिक मुद्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। न्यूज बैठे हो, सुन रहे हो, सुन लिया काफी है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहां पे पढ़ लिया काफी है। अब ऐसा नहीं कि वहीं पे नोट्स बनाने लगे, वहीं पे उसको ऐड करने लगे, बाकी देश दुनियादारी में नहीं पढ़ना है उस समय करंट में। उसको जितना पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, उतना सफिशिएंट है, उससे ज्यादा उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको आना है स्टेप, इसके बाद खत्म होगा, आप आएंगे अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जो है वो आपका 5 महीने का प्लान है। कितने महीने का प्लान है? 5 महीने का प्लान है। और इसमें क्या करना है, अब जब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे दूसरा काम बचता है कि आपको रिवीजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन करने के लिए वहां पर कोई 1 या 2 सब्जेक्ट की रिवीजन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपको पूरी विषय वस्तु, पूरा जो सिलेबस अब तक आपने पहले 8 महीने में पढ़ा है वो सब कुछ आपको इसमें रिवीजन करना है। इसमें आपको पूरे प्री कम मेंस के टॉपिक का रिवीजन करना है। इसमें आपको पूरे मेंस का, ओनली मेंस का जितने भी टॉपिक आपके बचे हैं उनको भी आपको पढ़ना है। और इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी रिवीजन करना है। कहने का मतलब जो 8 महीने में पढ़ा था उसको अगले 5 महीने में फिर से पूरा खत्म करना है। ठीक है, अगले 5 ही महीने में पूरा खत्म करना है। कारण क्या है कि पहले 8 महीने में आप सुनते हैं और फिर नोट्स बनाते हैं, समय ज्यादा लगता है।
लेकिन वही काम जब आप दोबारा करने जाते हैं तो वहां पे आपको लिखने वाला जो समय था, नोट्स बनाने वाला टाइम था, वो रिड्यूस हो जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है। या फिर आपने वीडियो भी लगा लिया तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगा लिया और साथ में कॉपी पेन ले लिया तो जल्दी जल्दी आपने पढ़ लिया, तो वहां पे समय कम लगेगा। लेकिन आप 5 महीने में क्या करेंगे, आपको पूरा एक बार फिर से रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का। लेकिन इतना ही काम नहीं करना है, अब यहां पे थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ाएंगे ताकि इंटेंसिटी और भी बढ़ानी है। धीरे धीरे इंटेंसिटी आपको और बढ़ेगी। यहां आप काम कम नहीं होगा, लग रहा होगा इसलिए कम हो गया, कम नहीं होगा। पूरा ये सिलेबस कंप्लीट करना है रिवीजन के बाद, और यहीं पे आपको कुछ चीजें अब नया शामिल कर लेंगे जो पहले स्टेप में आपने नहीं किया था, अब वो आपको यहां से फॉलो करना है। उसके लिए इसमें 2 चीजें आएंगी, करंट अफेयर्स अब आपको यहां पे ऐड करनी है, और साथ साथ आपको आंसर राइटिंग भी यहां आपको शुरू करनी है, और इसके साथ साथ निबंध लेखन भी यहां से शुरू करना है। अब आप ये भी क्वेश्चन मार्क कई लोग करेंगे कि सर मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन या निबंध लेखन यदि हम इतना लेट शुरू करें तो क्या मेंस के एग्जाम के समय तक हम तैयार हो सकते हैं? आराम से। आपका प्री का एग्जाम जून में होगा तो मेंस का जो एग्जाम होता है वो कम से कम 2 से 3 महीने के गैप में होता है, और अगर पहले 8 महीने को निकाल दें, आपके पास 18 महीने का प्लान था, 10 महीने बचते हैं। 10 महीने के बाद 2-3 महीने आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे मेंस आने तक, तो वहां पर कम से कम आपको 12 महीने मिलेंगे, और 12 महीने में आप आंसर राइटिंग और निबंध लेखन में बहुत अच्छे हो सकते हैं। समझ में आई बात? 12 महीने बहुत अच्छे हो सकते हैं आप अपने मेंस आंसर राइटिंग को लेकर और निबंध लेखन को लेकर, तो उसकी टेंशन यहां पर आपको नहीं लेनी। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो अब आपको जाना है, आपको पूरा जो टोटल हो गया 2 चीजें 3 चीजें आपको शामिल करना शुरू करना है, काम करना शुरू करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, क्योंकि 8 महीने निकल चुके हैं, है ना, 8 महीने निकल चुके हैं, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आती हैं वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक, उनको ले लेना है और उससे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जितना बचता है उसको मंथली बेसिस पे मासिक मैगजीन भी आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके माध्यम से अपने पूरी करंट को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वार्षिकांक या अर्धवार्षिकांक एक ले लीजिएगा, जितना पूछेगा छूटा हुआ उतना करंट पढ़ने के लिए। दूसरा यहाँ पे मासिक जितना भी आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, वहां से आप शुरू करेंगे मासिक मैगजीन के माध्यम से करंट को पढ़ना शुरू करिए। अब करंट को पढ़ते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, करंट बेस्ड स्टडी करिएगा। करंट को पढ़ते समय यहाँ पर यह भी देखते चलिएगा, जब रिवीजन के मोड पे आप आएंगे तो करंट आप नया नया पढ़ोगे तो देखोगे कि ये चीजें इस सब्जेक्ट में मैंने पढ़ रखी हैं, तो वहां पर जो भी टॉपिक का पढ़ रहे हो उसके साथ साथ उस विषय वस्तु को भी रिवीजन के दौर में ही रखिए। अर्थात यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी का करंट भी साथ में पढ़ लो, वो किस टॉपिक से रिलेट करता है उसको भी देख लो, तो वहां पे साथ साथ दोनों चीजों का रिवीजन हो जाएगा, इंटरलिंकिंग हो जाएगी और चीजें जो होती हैं आसान हो जाएंगी। तो करंट अफेयर्स करना है, मेंस आंसर राइटिंग करनी है। मेंस आंसर राइटिंग ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑलरेडी मैंने अभी से शुरू कर दिया है, तो जिनका भी 8 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जिनका जब भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कहां ज्वाइन करेंगे? आजाद यूपीपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप अभी डाउनलोड कर दीजिए, ज्वाइन मुझे आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन ऐप अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। जिनको भी मेंस आंसर राइटिंग में मेरे साथ सम्मिलित होना, अभ्यास करना है, उसके लिए बैच कोड यहां पर है यूपीपीएससी मेंस। ठीक है, इस बैच कोड है यूपीपीएससी मेंस, आप डालोगे तो वहां पर आपको मैं अप्रूवल दे दूंगा, आप बैच के साथ जुड़ जाओगे और वहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन जो भी है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी मैं यहां पर आता रहूंगा, यूट्यूब पे कम्युनिटी बॉक्स में टॉपिक शेयर किए जाते हैं, वहां से भी आप लिख सकते हो, लेकिन सबमिट करने का अप्रूव और रिमार्क्स जो भी हैं, इंप्रूवमेंट को जो सारी चीजें मैं चेकआउट करूंगा वो आपको ऐप पर होंगी। आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के ऐप पर ये सारा काम यहां पर होगा, वहां पे मैं इसे देखूंगा। निबंध लेखन भी हम यहीं से शुरू करेंगे, और ये सारा काम आपको करना है किस स्टेज में? स्टेप 2 में, जब 5 मंथ के प्लान में आपको ये सारी चीज करंट अफेयर्स, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन, निबंध लेखन प्रारंभ कर देना है। क्या नहीं करना है? 8 महीने में अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आपको लग रहा है अभी आप मेरा कोई भी कोर्स टॉपिक किसी पर मेरी पकड़ नहीं है और आप डिमोटिवेट होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, तो नहीं होना है, नहीं होना है। एक बार में किसी को नहीं आता है, लेकिन बार बार जब आप अभ्यास करते हैं तो आप उसमें बेहतर होते जाते हैं, और अब आपका दौर आया जहां आप रिवीजन के मोड पे आएंगे। तो यहां पर हतोत्साहित होने के बजाय यहां और भी ज्यादा आपको उत्साह से यह देखना है, पहला कि मैंने अचीव कर लिया, 8 महीने मैंने अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो चीज आपने हासिल कर ली है
अब आपका काम यहां से दूसरे स्टेप पर जाना है और उसे हासिल करना है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलोगे तो आपको यह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। तो डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपने अब तक 8 महीने के कोर्स को लग के खत्म कर लिया है और अब चीजें थोड़ी सी इजी गोइंग होंगी। रिवीजन करोगे, पकड़ बनेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, आंसर राइटिंग करना शुरू होगी, और जब चीजें अच्छी होना शुरू होंगी तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन होता है कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बहुत तेजी से अब बढ़ रहा हूं। दूसरी चीज, सामाजिक संबंध, जो पार्टी वार्टी है, शादी ब्याह इत्यादि चीजें हैं, तो यहां पर थोड़ा सा इनसे दूरी बना लीजिएगा, साल, 1.5 साल, 2 साल का। अगर यहां पर आप अपना समय इन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को अलग करके चलेंगे, कुछ दिन तक आप सामाजिक बंधनों में बंधने से बचेंगे या शामिल होने से बचेंगे, पार्टी वार्टी नहीं करेंगे, तो कुछ होगा नहीं, पूरी लाइफ आप कर सकते हो। लेकिन इन 1.5-2 सालों में इन सारी चीजों से थोड़ा कट के रहें, बच के रहें, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, ये जो सेकेंड स्टेज है ना, ये आपके परीक्षा के और पास हो गए। ठीक है, अगर 2022 में एग्जाम देना है तो ये 5 महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 महीने पूरा रिवीजन एक बार करना है, और रिवीजन बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा सोशल जो डिस्टेंसिंग है इसको मेंटेन करना शुरू कर दोगे। 2 गज की जो दूरी है वो थोड़ी सी सबके साथ बनाकर रखिए, कोविड-19 से नहीं बल्कि अपनी फैमिली और बाकी रिश्तेदारों से, तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपके एग्जाम को और करीब ले जाएगा, आपको थोड़ी हेल्प कर देगा। और 2-4 लोगों की अगर पार्टी छूट गई है, बर्थडे पार्टी छूट गई है, या शादी ब्याह में किसी के नहीं गए हैं, कोई बात नहीं, 2-4 लोग आपकी शादी ब्याह में नहीं आएंगे, लेकिन आप एक बार करियर आपका सेट हो जाएगा, तो जो लोग के पार्टी में नहीं भी गए हो ना, वो भी आपको बधाइयां देने आएंगे। समझ में आई बात? तो अपने काम को प्राथमिकता दीजिए। लोग आपको प्राथमिकता बेशक देते हैं, तो यहां पे इस चीज मोटो को ध्यान में रखिएगा, हतोत्साहित नहीं होना है। आप अपने काम को प्राथमिकता दीजिए, लोग आपको प्राथमिकता देंगे 100%। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जाना है हमें स्टेप 3 पर आना है। किस पे आना है? स्टेप 3 पे आना है। अब स्टेप 3 में देखिए 3 मंथ का ये प्लान है। कितने महीने का है? 3 मंथ का प्लान है। और इस तरीके से आप अपने 16वें मंथ में करीब आ चुके हैं। 18 महीने के प्लान में 16वें मंथ में आप इंटर कर गए हो, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे 3 मंथ का जो प्लान है इसमें क्या करना है, अब आपको थोड़ा फोकस हो जाना है और अब थोड़ी सी चीजों में यहाँ पे चेंजेस लेके आने हैं। अब थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना है। ठीक है, एज ए एस्पिरेंट आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है। आपने एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, दूसरी बार पूरा सब कुछ रिवीजन कर लिया, आप तीसरी बार में फिर क्या वही करना है? नहीं, प्री आने वाला है एग्जाम, क्या आने वाला है? प्री आने वाला है। प्री आने वाले एग्जाम के लिए अब थोड़ा सा आपको प्री ओरिएंटेड हो जाना है। क्या हो जाना है? प्री ओरिएंटेड हो जाना है। इसके लिए क्या करना है, जो प्री कम मेंस के जो टॉपिक हैं, फिजिक्स जो आपको जनरल साइंस अगर आती है, साइंस एंड टेक का आता है, आपको इकोनॉमी आती है, पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इनको ज्यादा पढ़ना है। प्री कम मेंस वाले को फिर से पूरा एक रिवीजन मोड पे डालना है, सेकेंड रिवीजन मोड पे डालना है पूरे प्री कम मेंस के टॉपिक को। आंसर राइटिंग अभी भी करनी है, आंसर राइटिंग छोड़नी नहीं है। कारण क्या है कि अभी एग्जाम को बहुत टाइम है। डेली आप एक भी आंसर राइटिंग करोगे, 10-15 मिनट, आधा घंटा निकाल लेते हो, सफिशिएंट है। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। आंसर राइटिंग अभी भी करनी है, आंसर राइटिंग अभी नहीं छोड़नी है, बताएंगे कब छोड़नी है। इसके बाद स्मार्ट स्टडी के तहत करंट अफेयर्स को महत्व दें। कहने का मतलब यहां पे थोड़ा सा करंट को पढ़ने की रणनीति में चेंज लेकर आना है। और चेंजेस क्या लेके आने हैं? जो फैक्चुअलिटी है वो तो पढ़नी है, प्रमुख पुरस्कार, नियुक्तियां, व्यक्ति, ये सब वैसे ही पढ़ना। लेकिन अगर कोई सांस्कृतिक मुद्दे, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, भूगोल का कोई टॉपिक है, या फिर आप देखें तो IR का कोई टॉपिक है, इकोनॉमी का कोई टॉपिक है, तो यहां पर इन टॉपिक्स को ध्यान में रखकर पढ़ें, अर्थात इनको बेस बनाएं, और इन्हीं के इर्द गिर्द आपको इकोनॉमी के सेक्शन में जो भी चीजें आपने इस टॉपिक में है, नोट्स में है, उनको भी जाके पढ़ें। तो मैगजीन को देखिए, मैगजीन में जो जो इकोनॉमी के टॉपिक आए हैं उनको अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना है, उनको अच्छे तरीके उनके सारे एंगल को कवर करना है, कि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है, चाहे वो बेसिक चीजें पूछी जाए, एडवांस चीजें पूछी जाए, करंट का पूछा जाए, उसका हर एक चीज आपका तैयार होना चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत करंट अफेयर को आधार बनाना है, और करंट अफेयर से उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना है, उसका करंट आपको क्लियर करना है, उसका एडवांस लेवल की जो भी चीजें आती हैं सब कुछ पढ़ लेना है। अगर इतना आप कर लोगे तो वहां पर आपको मूलतः जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आपको करंट बेसिस काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और करंट बेसिस नहीं भी आते हैं तो उससे रिलेटेड चीजें जो होती हैं एडवांस या बुक लेवल की चीजें आपको पूछ ली जाती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद निबंध लेखन करते रहना। अभी भी निबंध और आंसर राइटिंग छोड़नी नहीं है। ठीक है,
3 मंथ के प्लान में भी निबंध और आंसर राइटिंग अभी भी करते रहना है। कारण क्या है, आपकी हैंड राइटिंग स्पीड जो है ना वो बनी रहनी चाहिए। अगर आप 3-4 महीने का गैप ले लोगे आंसर राइटिंग की स्पीड में तो वो थोड़ी सी लैक होती है जब आप दोबारा से प्री के बाद एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो, तो ये छूटनी नहीं चाहिए। इसकी प्रैक्टिस हैंड राइटिंग स्पीड बनी रहे, नॉलेज आपका दिमाग में रहता रहे, तो वहां पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको लगातार करते रहनी है। इसके बाद आपको 3 मंथ के प्लान में कुछ चीजें नहीं करनी, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अब यहां पर मेंस सब्जेक्ट को ज्यादा समय यहां पे अब देने से बचना है, अर्थात कि मेंस के उन सब्जेक्ट को भी ध्यान से अब यहां पे ज्यादा समय नहीं दिए जो सिर्फ मेंस से ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे आईआर है, एक बड़ा पोर्शन मेंस में है लेकिन प्री में भी आता है, वो पढ़ सकते हो, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जो मूलतः मेंस में आता है लेकिन आजकल प्री में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ सकते हो। तो ऐसे सब्जेक्ट जैसे एथिक्स हो गया, वो सिर्फ मेंस में ही आता है, छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, उसको किनारे कर दीजिए। ठीक है, तो वहां पर क्या है, तो ऐसे सब्जेक्ट आंतरिक सुरक्षा है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ टॉपिक को आप जो ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ मेंस में आते हैं उनको थोड़ा देर के लिए साइड रख दीजिए, उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उनका पूरा आपको रिवीजन करना है। दूसरा, निरंतरता, रेगुलरिटी यहां पर मेंटेन करना सबसे जरूरी है। कारण क्या है कि यहां पर कई बार जब एग्जाम आने लगता है, कोर्स एक बार कंप्लीट हो चुका है, दूसरी बार हमने रिवीजन कर लिया है, करंट पढ़ रहे हैं, तो कई लोग थोड़ा सा यहां पर एग्जाम के आते आते थोड़े से स्लो पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ी सी निरंतरता जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी डाउन होती है। तो यहां पर देखिए, आपको यहीं पर सबसे ज्यादा सचेत रहना है, क्योंकि यहां पर ये जो 3 मंथ है, अगर आपने यहां पे मेहनत कर ली, यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दे लिया, तो आपने लक्ष्य के सबसे करीब खड़े होंगे और वहां से आपको वापस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मेंस पर फोकस थोड़ा कम कर देना है, प्री पर ज्यादा फोकस हो जाना है, करंट अफेयर्स को ज्यादा ध्यान देना है, निरंतरता बना के रखनी है, आंसर राइटिंग और ऐसे अभी भी करते रहना है। तीसरा स्टेप पूरा होने के बाद आप इंटर करेंगे अपने चौथे और लास्ट स्टेज में, प्री के पहले। और इस लास्ट स्टेज में आने के बाद जो एक काम करना है वो है आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी पूरी जो तैयारी अब तक आपने की है, एक बार पढ़ा है, 2 बार कम से कम रिवीजन कर लिया है, उसको जांचना है कि आपकी तैयारी यहां पर कितनी अच्छी है। ठीक है, दूसरा एक काम करना है कि यहां पर प्री कम मेंस का साथ साथ लास्ट के मंथ में आपको रिवीजन करना है। तो तीसरी बार आपका रिवीजन हो रहा है प्री कम मेंस का, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद 5वें मंथ में पहली बार, तीसरे मंथ में दूसरी बार और 1 मंथ के प्लान में तीसरी बार रिवीजन हो गया। और अगर पहली बार जो पढ़ा था 8 महीने में, तो देख लें तो एक सब्जेक्ट को आप चौथी बार पढ़ रहे हो और बहुत हो गया। एक सब्जेक्ट को 4 बार पढ़ लेने के बाद आप गलती नहीं कर सकते हैं, और गलती करते भी हैं तो उसके चांसेस बहुत रिड्यूस आप कर चुके होते हैं। दूसरा, टेस्ट सीरीज करोगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको अपना 2 घंटे के समय में कितने आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, एक एग्जाम के माहौल का क्या प्रेशर बनता है, आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट कौन से लैक हैं, कहां पे पक्ष मजबूत है, वहां पर भी आपको जानकारी मिल पाती है। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है, प्री कम मेंस को पूरा रिवीजन करना है और करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन करना है। यह काम आपको 1 महीने वाले प्लान में करके रखना है। और एट द लास्ट क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन और निबंध लेखन का अभ्यास लास्ट के 1 मंथ में, एग्जाम के जस्ट पहले वाले मंथ में आपको बंद कर देना है। और प्री का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा वैसे ही वापस से क्या करना है, मेंस के आने के पहले तक सब रिवीजन, आंसर राइटिंग, निबंध लेखन सब वहां पर करनी शुरू कर देनी। बस इतना सीधा और सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, एक चीज और, अब यहां पर अगर आपको लगता है कि सर इसमें घंटे नहीं बताए गए, किसको कितने घंटे पढ़ना है, तो वो घंटे निर्धारित होंगे वीडियोस के माध्यम से। और दूसरी चीज क्या है, मोस्टली अगर हम देखें तो कम से कम अगर 12 घंटे का समय निकाल लोगे, 10 से 12 घंटे का एक शेड्यूल बना लोगे, तो वो आप पढ़ लोगे। और उससे पहले भी क्या करना है, शेड्यूल बनाते समय पहले ही दिन से 10-12 घंटे का नहीं बनाना है। ठीक है, पहले ही घंटे से 10-12 घंटे का शेड्यूल नहीं बनाना है। कितने घंटे पढ़ने हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहां पर ध्यान रखिए कितने घंटे के संदर्भ में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर फॉलो करना है। पहले चरण में अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा इसको बढ़ाना है। टारगेट रखिए, पहले एक वीक का रख लीजिए, पहले वीक में 4, दूसरे वीक में 5, तीसरे वीक में 6, चौथे वीक में 7। फिर यहां पे दूसरे मंथ तक आते आते आप इसको 12 घंटे आप लेके आ सकते हैं। और फिर उसको धीरे धीरे 12 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, 12 घंटे अगर आप करते हो ना एक दिन में, हो जाएगी।
जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं 12 घंटे अगर आप, और 12 घंटे पहले ही दिन से नहीं बनानी है, मैंने बताया ना वीक वाइज बनानी है। हर वीक भी, हर दिन भी 1-1 घंटा नहीं बढ़ाना है, एक वीक में 1 ही घंटा बढ़ाना है। बॉडी और माइंड दोनों क्या होते हैं, एक साथ आने चाहिए। माइंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए और बॉडी उसको झेलने के लिए तैयार रहनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप उसको अचानक से बहुत ज़्यादा मत दे दीजिए, उसको थोड़ी चीज़ें वहाँ पर प्लान करके उसको दीजिए ताकि उसको पता भी ना चले और वो उसके लिए तैयार भी हो जाए। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपका लक्ष्य 2021 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो या 30 हो, आप प्राप्त कर सकते हो। छोटा हो बड़ा हो आप हासिल कर सकते हो, कठिन हो आसान हो आपको मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम आज से खत्म हो गई, आज से आपकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, कोई दिक्कत आज से नहीं बचेगी। बस आपको यहां पर अगले 18 महीने के इस प्लान को फॉलो करना है। कौन सी चीजें कब पढ़नी है उसको दिखा दिया मैंने, बता दिया मैंने, सेट कर दिया मैंने। बस मेरी कही गई बातों को आप फॉलो करिए। घंटे भी मैंने बता दिए हैं, घंटे धीरे धीरे बढ़ाने हैं। आपको 12 घंटे तक का शेड्यूल लेकर चलिए, 12 घंटे में आपका टाइम यहां पर हो जाएगा। दूसरा, 1000 वीडियो नंबर कितने हैं ये भी डिसाइड है। अगर टोटल वीडियोस अगर देखें किसी ऑनलाइन बैच में है या आप क्लास कर रहे हैं, टोटल वीडियोस कितनी है, 8 महीने में पूरा करना है। 8 महीने में पूरा करिए कोर्स, रिवीजन करिए 5 महीने, तीसरे महीने फिर से 3 महीने की रिवीजन, लास्ट महीने टेस्ट और रिवीजन, फिर टेस्ट दीजिए, देकर आइए। मेंस में एंटर करेंगे, मेंस में भी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, रिवीजन ही करना है। पूरा जीएस का रिवीजन, आंसर राइटिंग करनी है, निबंध लेखन करना है और जाके एग्जाम देके आना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पर आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मैंने कर दिया होगा। इसके बाद भी यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, पढ़ने को लेकर आती है या किसी अन्य तरीके की वीडियो या डिमांड है आपकी, या कोई समस्या रह जाती है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आपको कुछ अन्य चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।